जय श्री श्याम दोस्तों, आप सबका स्वागत है भक्ति वाइब्स चैनल पर, जहां पे हर दिन आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलती है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न तो आगे रास्ता होता है और न ही पीछे लौटने की कोई गुंजाइश। बस एक ही सहारा बचता है, विश्वास का। और जब ये विश्वास खाटू के श्याम बाबा पर हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन हजारों लाखों टूटे दिलों की आवाज़ है जो हर रात रोते हैं पर सुबह फिर बाबा की तस्वीर देख मुस्कुरा जाते हैं। ये कहानी है लक्की नाम के उस बेटे की जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, परिवार का सहारा, अपनों की उम्मीद और यहाँ तक कि जीने की वजह भी। लेकिन जब उसने शरण ली खाटू श्याम सरकार की, तब बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि रूह कांप उठे। कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जहां शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए और दिल बोल उठेगा, सच में बाबा आपसे बड़ा कोई नहीं। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपके विश्वास को और मजबूत कर देगा। एक ऐसा चमत्कार जो आपको भी बाबा श्याम के चरणों में झुकने पर मजबूर कर देगा। 2017 की वह सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले लक्की के लिए वह दिन जीवन का मोड़ बनकर आया। लक्की एक साधारण परिवार का बेटा, 3 भाइयों में सबसे छोटा, लेकिन मन से सबसे सीधा, सरल और श्रद्धालु। उसकी किस्मत कुछ ऐसी थी कि बड़े भाई हमेशा उसे नज़रअंदाज करते, उसे नासमझ समझते और उसके सपनों को हंसी में उड़ा देते। पर लकी के मन में कुछ और ही चल रहा था, कुछ बड़ा करने की ललक और एक अटूट श्रद्धा बाबा खाटू श्याम पर। लकी के माता पिता बुजुर्ग हो चले थे और जीवन भर उन्होंने घर परिवार के लिए संघर्ष किया था। अब उनका सहारा बस लकी था, क्योंकि दोनों बड़े भाई स्वार्थी बन चुके थे और माँ बाप की चिंता से मुक्त थे। लकी ने पढ़ाई के बाद कुछ वर्षों तक गांव में छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन मन का सुकून और घर की आर्थिक स्थिति उसे कहीं चैन नहीं लेने देती थी। वह अपने माँ बाप की आंखों में छिपे सपनों को पढ़ता था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न दवा की कमी हो, न चिंता और न ही और कुछ आर्थिक परेशानी। घर की जिम्मेदारियों के बीच लकी ने शादी कर ली। उसकी पत्नी साक्षी बिल्कुल वैसे ही निकली जैसे एक श्रद्धालु परिवार में चाहिए, बाबा श्याम की परम भक्त। साक्षी हर सुबह बाबा का नाम लेकर उठती, पूजा करती और एक बात हर दिन दोहराती, श्याम बाबा सब देख रहे हैं, वो हमारे लिए रास्ता जरूर खोलेंगे। लकी को उसकी बातें भले ही कभी कभी भावनाओं से भरी लगती, पर कहीं न कहीं वह भी जानता था अगर कोई उसके जीवन की नैया पार लगा सकता है तो वो है सिर्फ बाबा श्याम ही। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में 2 प्यारे बच्चों का जन्म हुआ। अब जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी, लेकिन किस्मत की मार खत्म नहीं हो रही थी। गांव में लकी को नौकरी नहीं मिल रही थी, खेत बिक चुके थे और अब बची थी सिर्फ मेहनत की उम्मीद। ऐसे में लकी ने निर्णय लिया वह विदेश जाएगा, दुबई जाकर मेहनत करेगा और परिवार को संभालेगा। लेकिन जैसे ही उसने यह बात अपने भाइयों से साझा की, उन्हें हंसी आ गई। बड़े भाई ने उसे ताना मारते हुए कहा, तू क्या करेगा विदेश जाकर, वहाँ तो मेहनत भी करनी पड़ती है और दिमाग भी चाहिए। लकी का दिल टूट गया। जिनसे थोड़ी मदद की उम्मीद थी वही लोग मजाक बना बैठे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी पत्नी और माँ के आशीर्वाद से वह आगे बढ़ा। गांव के एक पुराने परिचित के माध्यम से उसे दुबई में एक मॉल में क्लीनिंग की नौकरी मिल गई। वीजा, टिकट और बाकी खर्चों के लिए उसने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिए। करीब 2 लाख रुपए का कर्ज सिर पर चढ़ गया था। विदेश का जीवन लकी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सुबह से रात तक मॉल में सफाई, बाथरूम धोना, बॉस की डांट, कम नींद और उससे भी कम खाना, यह सब उसके रोज का हिस्सा बन गया। एक छोटे से कमरे में 6 से 7 मजदूरों के साथ रहना, गर्मी में पसीना बहाना और पैसे बचाने की जहोजहद करना लकी के जीवन का हर क्षण परीक्षा बन चुका था। पर हर रात जब वह थका हारा बिस्तर पर गिरता तो उसकी आंखें बंद होते ही एक चेहरा उसके आंखों के सामने आता, बाबा श्याम का। उसका मन बाबा के चरणों में चला जाता। वह साक्षी के भेजे हुए मंदिर के वीडियो, कीर्तन और भजन सुनता और रोते हुए बाबा से कहता, बाबा मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे बस मेरे माता पिता और बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे हिम्मत देना बाबा। एक दिन जब लकी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तेज बुखार, चक्कर और सांस लेने में तकलीफ, तो उसे अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। लकी का मन टूटने लगा। उसकी सेविंग खत्म हो रही थी और काम का भी डर था। लेकिन उस रात अस्पताल के बिस्तर पर आंख बंद करते हुए उसने देखा बाबा श्याम सफ़ेद घोड़े पर उसके पास आए और बोले, बेटा डर मत, तू मेरा भक्त है, मैं तुझे खोने नहीं दूंगा, बस अब समय बदलने वाला है। उसी समय उसकी पत्नी साक्षी ने एक मनौती मानी कि बाबा श्याम लक्की को भारत सही सलामत वापस लौटा दो, वो वापस आते ही हम खाटू धाम की बाबा के दर्शन करेंगे। सुबह आँख खुली तो उसकी हालत में आश्चर्यजनक सुधारा था। डॉक्टर भी चकित थे। 2 दिन में वह पूरी तरह ठीक होकर वापस काम पर लौटा। लेकिन यहीं से उसकी किस्मत ने करवट ली। उसी मॉल में एक भारतीय बिजनेसमैन आए जिनका एक नया स्टोर खुल रहा था। उन्होंने लकी को साफ सफाई करते हुए देखा, मेहनत से, बिना कोई सिकवा के, ईमानदारी से। उन्होंने तुरंत मैनेजर से कहा, इस लड़के को मेरी दुकान पर लगाओ, मुझे ऐसा ही मेहनती बंदा चाहिए। बस वहीं से शुरुआत हुई एक नए सफ़र की। लकी को 200 दिरहम की जगह 1000 दिरहम पर नौकरी मिल गई, एक सेल्स असिस्टेंट के रूप में। अब वह साफ सफाई नहीं बल्कि ग्राहकों से बातचीत करता था। उसकी मेहनत और सादगी ने मालिक का दिल जीत लिया। कुछ ही महीनों में वह प्रमोट हो गया, कैशियर बना, फिर सुपरवाइज़र। 1 साल में वह इतनी तरक्की कर गया कि उसका सारा कर्ज चूक गया। दुबई में उसने जो कमाया उससे वह हर महीने भारत पैसा भेजता। बच्चों की फीस, दवाइयाँ और फिर माँ बाप के लिए एसी, फ्रिज, पलंग जैसे सामान आने लगे। घर का स्वरूप बदलने लगा। लेकिन लकी कभी नहीं भूला था कि यह सब बाबा श्याम की कृपा से हुआ। उसने मन में ठान लिया कि जब वह भारत लौटेगा तो सबसे पहले खाटू धाम जाएगा। और उसकी पत्नी साक्षी ने भी खाटू धाम दर्शन की मनौती मांगी थी। 2019 में जब वह पहली बार छुट्टी लेकर गांव लौटा तो बाबा का धन्यवाद करने सीधा खाटू धाम पहुंचा। लकी के साथ उसका पूरा परिवार था, माँ, पिता, पत्नी साक्षी, दोनों बच्चे। जैसे ही उसने श्याम बाबा के दरबार में प्रवेश किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह घंटों बाबा के चरणों में लेटा रहा और मन ही मन बोला, बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया, मैं अब आपका जीवन भर सेवक रहूँगा। बाबा के दरबार में लकी ने एक संकल्प लिया कि वह हर साल अपने वेतन का 10% बाबा की सेवा में लगाएगा। वह गांव में गरीब बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और राशन बांटने लगा। हर किसी को बताने लगा, अगर किसी को कुछ नहीं सूझे तो बस बाबा श्याम का नाम लो, तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। लकी की कहानी आज पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी है। जिन भाइयों ने उसे ताना मारा था वही अब उसके सामने सिर झुकाते हैं। माँ बाप की आंखों में गर्व है, बच्चों के भविष्य में उजाला है और पत्नी साक्षी हर दिन दीप जलाकर बाबा को धन्यवाद देती है। आज भी जब लकी दुबई से वीडियो कॉल करता है तो उसकी स्क्रीन के पीछे बाबा श्याम की बड़ी सी तस्वीर होती है और आवाज़ में वही विश्वास, जय श्री श्याम, बाबा ने सब किया है, मैं तो बस माध्यम था। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था तब बाबा श्याम ने अपना आंचल फैला दिया था। लकी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब रास्ते बंद हो जाए, जब सपने टूट जाए, जब अपने भी पराये हो जाए, तब सिर्फ एक नाम याद रखना, खाटू श्याम। बाबा श्याम न तो जाति देखते हैं, ना पद और ना पैसा, वो तो बस एक चीज़ देखते हैं, तुम्हारा सच्चा विश्वास और निष्कलंक प्रेम। अगर आज आप भी किसी मुश्किल में है, किसी दर्द से जूझ रहे हैं तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, बाबा श्याम हमेशा आपके साथ है। आज लकी की तरह कल आपकी भी कहानी भक्ति वाइब्स पर सुनाई जा सकती है। बस शरण में आ जाइए श्याम सरकार के। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर से शेयर करें ताकि किसी और टूटे हुए दिल को भी बाबा की कृपा का एहसास हो सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को, वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दे और भक्ति वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी और चमत्कारिक कथा के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।